भगवान कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन थे। वे संसार से पूरी तरह विरक्त थे। न सुख की चाह थी, न ही किसी बंधन का मोह। हिमालय की ठंडी हवाएं उन्हें छूकर भी नहीं गुजरती थीं, क्योंकि वे समाधि की गहराइयों में थे। उधर पार्वती, जो हिमालय के राजा की पुत्री थीं, बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। लेकिन शिव को पाने के लिए सिर्फ प्रेम ही नहीं, कठिन तपस्या भी करनी पड़ी। उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की, कभी पत्थरों पर बैठकर ध्यान लगाया, कभी केवल हवा और सूखे पत्तों पर जीवन बिताया। पर शिव इतने गहरे ध्यान में थे कि पार्वती की भक्ति भी उन्हें जगा ना सकी। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिव का विवाह नहीं हुआ तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे अपने प्रेम बाण से शिव को जगाएं। लेकिन जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव की समाधि भंग हो गई। वे क्रोधित हुए और तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। चारों ओर भय फैल गया, लेकिन पार्वती अपने प्रण पर अडिग रहीं। पार्वती का तप अडिग था, उनकी भक्ति अटूट थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं नारद मुनि ने शिव को समझाया कि पार्वती ही उनके लिए उपयुक्त संगिनी है। अंततः शिव ने पार्वती का प्रेम स्वीकार किया। समस्त देवताओं और ऋषियों के बीच शिव और पार्वती के विवाह की घोषणा हुई। लेकिन जब शिव की अपनी बारात लेकर पहुंचे तो यह कोई साधारण बारात नहीं थी। भूत, पिशाच, नाग और गंधर्व सब उनके साथ थे। शिव भस्म से ढके हुए थे, गले में रुद्राक्ष और खोपड़ियों की माला थी। यह देखकर पार्वती की मां व्याकुल हो उठी। क्या यही उनकी पुत्री का वर है? लेकिन पार्वती को कोई संदेह नहीं था। उन्होंने प्रेम से शिव का हाथ छुआ और उनके स्पर्श मात्र से शिव का रूप परिवर्तित हो गया। उनकी जटाएं सुगंधित हो उठी और उनका रूप तेजस्वी हो गया। वे एक दिव्य सुंदर राजकुमार की तरह दिखाई देने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और मंत्रों के उच्चारण के साथ शिव और पार्वती ने विवाह के साथ पवित्र फेरे लिए। ब्रह्मा ने स्वयं विधि विधान से विवाह संपन्न कराया और विष्णु ने कन्या दान दिया। शिव और पार्वती का मिलन केवल प्रेम की ही नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की कहानी थी। एक ओर शिव जो संहारक हैं और दूसरी ओर पार्वती जो सृजन शक्ति हैं। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का चक्र चलता है। अतः महाशिवरात्रि की रात्रि आप सब भगवान भोले शंकर और पार्वती के लिए बोलिए हर हर महादेव।